हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बेटा हम मेटलर्जी पढ़ रहे थे। मेटलर्जी का मतलब क्या है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर और से मेटल एक्सट्रैक्ट करना ही मेटलर्जी था। और मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के मैंने कहा था बेसिकली 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट वी क्रैशिंग ऑफ और, आफ्टर दैट कंसंट्रेशन ऑफ और, इनिशियल प्योरिफिकेशन हम भी बोलते हैं, ड्रैशिंग ऑफ और भी इसी को बोलते हैं, बेनिफैक्शन ऑफ और भी इसी को बोलते हैं बेटा। Third step is conversion of ore into metal oxide. Fourth is reduction of metal oxide into impure metal या फिर crude metal बोल सकते हैं. And last step is refining and purification of matter बेटा। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 स्टेप थे किसी मेटल को रिफाइन करने के लिए, किसी मेटल की मेटलर्जी प्रोसेस करने के लिए। फर्स्ट स्टेप को हम डिस्कस कर चुके थे, क्रैशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रैशिंग या ग्राइंडिंग क्या होता है? हम क्या करेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ी साइज के पार्टिकल हमारे पास हैं, मेटल को हमने अर्थ क्रस्ट से जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो वो हमें मिनरल फॉर्म में मिलती है ना। किस फॉर्म में मेटल हमें अर्थ क्रस्ट में मिलती है? मिनरल फॉर्म में। अगर हमें मिनरल की डेफिनेशन पूछी जाए तो हम कह सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट में जो मेटल अपने सल्फाइड, ऑक्साइड जिस भी फॉर्म में है वो उसका क्या है? मिनरल है ना। अर्थ क्रस्ट से मेटल हमें जिस भी फॉर्म में मिल रही है वो मिनरल है। फिर हमने क्या देखा कि मैंने देखा कि एल्यूमिनियम, या हम देख रहे हैं कि भाई एल्यूमिनियम तो हमें अर्थ क्रस्ट में 3-4 फॉर्म में मिल गया, बॉक्साइट की फॉर्म में, क्ले की फॉर्म में, क्राइलाइट की फॉर्म में, है ना, बहुत सारी फॉर्म में मिला। तो हमने देखा कि इन सब से तो एल्यूमिनियम निकालना आसान नहीं था, किसी से निकालना थोड़ा आसान था, किसी से थोड़ा डिफिकल्ट था। तो हमने इन मिनरल में से उस मिनरल को उठा लिया बेटा जहां से एल्यूमिनियम को निकालना हमारे लिए आसान हो जाए और प्रॉफिटेबल भी हो। मान लीजिए हम एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं और फिर उसको हम मार्केटिंग सेल कर रहे हैं तो हमें वहां से फायदा हो, है ना। तो उस मिनरल से उन मिनरलों में से उस मिनरल को उठाना जहां से हमारे लिए मेटल निकालना फायदेमंद रहेगा, उसको हम क्या नाम दे देंगे बेटा? और नाम दे देंगे, है ना। तो हमने देखा कि एल्यूमिनियम बॉक्साइड एंड क्ले दोनों फॉर्म में था, लेकिन हमने देखा कि बॉक्साइड से एल्यूमिनियम निकालना आसान है एज कंपेयर टू क्ले, तो हमने किसको उठाया? बॉक्साइड को, है ना। और बॉक्साइड अब एल्यूमिनियम का क्या है? मिनरल तो था ही। अर्थ क्रस्ट में जिस भी फॉर्म में हमें मेटल मिल रही है मिनरल तो है ही, लेकिन उस मिनरल में से हमने एक मिनरल को उठाया जिससे हम मेटल अब निकालेंगे और उसको नाम दे दिया और। ठीक है बेटा, तो मैंने लाइन बोली थी कि सारे के सारे मिनरल और नहीं हो सकते, है ना, लेकिन सारे के सारे और मिनरल होते हैं। क्यों? क्योंकि मिनरल, सारे के सारे मिनरल से तो मेटल निकालना आसान नहीं है, तो सारे के सारों को तो हम और में नहीं रख सकते। लेकिन जो भी आपने और चूज किया है वो कहाँ से चूज किया है? मिनरल से ही किया है। तो सारे के सारे आपके और जो रहेंगे वो तो मिनरल रहेंगे ही बेटा, क्योंकि मिनरल से ही आपने उनको उठाया है। लेकिन सारे के सारे मिनरल को आप और कहो, ये गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा था क्रैशिंग या ग्राइंडिंग। तो हमने देखा कि पार्टिकल की साइज जो और हम लेके चल रहे हैं काफी बड़ी थी, तो हमने क्या किया? उनको क्रश कर दिया, उनके पार्टिकल साइज को छोटा कर दिया, ग्राइंड कर दिया, उनको मतलब पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमारा सेकंड मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, इसी का मैंने बताया था दूसरा नाम है बेनिफिकेशन ऑफ ओर या फिर ड्रैशिंग ऑफ ओर बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम क्या करेंगे? द ओर आर यूजुअली फाउंड मिक्स अप विद लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन मेटालिक इम्प्योरिटी सच एज सैंड, माइका, लाइमस्टोन, रॉकी एंड अर्थी इम्प्योरिटी। हमने क्या देखा? जो और हम लेके चल रहे हैं उसमें काफी सारी अनवांटेड इम्प्योरिटीज हैं, काफी नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज हैं, कुछ मेटालिक इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं, लाइक माइका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, सैंड हो गया, रॉकी हो गया, अर्थी इम्प्योरिटीज हो गई। तो ये जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज है और के अंदर जो हमें नहीं चाहिए, इन अनवांटेड इम्प्योरिटी को बोलते हैं बेटा गैंग पार्टिकल या फिर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि डिफाइन गैंग पार्टिकल या मैट्रिक्स, तो द अनवांटेड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन और के अंदर जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उनको हम गैंग पार्टिकल या मैट्रिक्स बोल रहे हैं। एंड वी हैव टू रिमूव बिफोर एक्सट्रैक्टिंग मेटल।
और हमें इन्हें रिमूव करना पड़ेगा मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले। अब इनको रिमूव करने के भी बहुत सारे मेथड हैं बेटा, वो डिपेंड करता है कि आपकी इम्प्योरिटी कैसी है, उसी हिसाब से आपने अलग अलग मेथड बना लिए। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के हमारे पास काफी मेथड हो गए, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है हम उससे इम्प्योरिटी, हम उससे अनवांटेड इम्प्योरिटी, हम उससे गैंग पार्टिकल, हम उससे मैट्रिक्स को अलग कर रहे हैं ओर से बेटा। ठीक है, और जब आप इन सब चीजों को अलग करोगे तो वो डिपेंड करेगा आपका गैंग पार्टिकल, इम्प्योरिटी या मैट्रिक्स कैसा है, उस हिसाब से आप मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लीजिए बहुत मोटे साइज की इम्प्योरिटी है, लाइक कंकड़ वगैरह है या मिट्टी वगैरह या सैंड पार्टिकल्स हैं, तो क्या उसके लिए आपको मेथड करोगे? नहीं यार, जनरल जैसे चावल है हमारे पास, चावल में कंकड़ पड़ी है, क्या मशीन से साफ करोगे? हम जर्नली हाथ से भी तो हटा के उसको साफ कर सकते हैं ना। तो डिपेंड करता है इम्प्योरिटी कैसी, उसी हिसाब से मेथड अप्लाई हो जाएगा। अब हमने देखा कि बड़ी इम्प्योरिटी है जिसको हम नेक्ड आई से देख भी पा रहे हैं और इजीली हम हाथ से हटा भी पा रहे हैं, तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या हो जाएगा? हैंड पिकिंग मेथड, है ना। अगर कोई ऐसी इम्प्योरिटी है जैसे कि राइस में हमने कंकड़ की बात करी, अगर ऐसी कोई इम्प्योरिटी, तो जनरली हैंड पिकिंग से भी हम उसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं बेटा। सेकेंड मेथड है ग्रेविटी एंड हाइड्रोलिक वॉशिंग। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, इसी का दूसरा नाम है हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसमें हम क्या करते हैं भाई? दिस मेथड concentrate the ore by passing it through an upward stream of water बेटा। हम क्या करेंगे? इसमें हम ओर को पहले पास करवाएंगे एक वाटर स्ट्रीम में से। हमने क्या किया? ओर को वाटर स्ट्रीम में से पास करवाया, वेयर बाई ऑल और द लाइटर पार्टिकल ऑफ गैंग आर सेपरेटेड फ्रॉम द हैवियर मैटर ओर। हमने क्या किया? एक ऐसे स्लोप बनाया, इसमें वाटर को फ्लो करवाया और बीच बीच में हमने ग्रूव्स छोड़ दिए, गड्ढे छोड़ दिए, है ना। इसमें क्या रहेगा बेटा? हमारे पास जो हम और लेके चल रहे हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? कंसंट्रेटेड और प्लस इम्प्योरिटी दोनों है, हमें इम्प्योरिटी को हटाना है। तो जो ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है उस वो इस मेथड पे डिपेंड करेगा कि आपकी जो और इम्प्योरिटी है, इन दोनों में से एक क्या रहेगा? लाइटर रहेगा और एक हैवियर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि हमारा जो ओर है वो हैवी है, इम्प्योरिटी हमारी लाइटर है, तो जैसे हम वाटर फ्लो करवाएंगे तो जो हैवी पार्टिकल है वो तो क्या करेगा? इस ग्रूव में, इस गड्ढे में जाके बैठ जाएगा, और जो लाइटर पार्टिकल थे वो वाटर के फ्लो के साथ क्या करेंगे? बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने और इम्प्योरिटी को क्या कर लिया? सेपरेट आउट कर लिया। ठीक है, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन में हम वाटर स्ट्रीम में से फॉलो करवाएंगे और आपकी इम्प्योरिटी को, और इस और इम्प्योरिटी जो हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन है वो इस प्रिंसिपल पे बेस है भाई कि उन दोनों की डेंसिटी में क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। एक आपका हाइयर होना, हैवी होना चाहिए, एक आपका लाइट होना चाहिए। हमने मान लिया कि हमारा और हैवी है और हमारी इम्प्योरिटी लाइट है। अब और हैवी है तो हैवी तो वाटर के फ्लो के साथ इस गड्ढे में जाके, इनमें जाके अटक जाएगा, लेकिन जो लाइट था वो क्या करेगा? फ्लो करेगा वाटर के साथ ही और यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो वे ऑल द लाइटर पार्टिकल ऑफ गैंग, गैंग को हमने जब लाइटर माना है तो इट आर सेपरेटेड फ्रॉम द हैवियर मेटल ओर, वो हम इसको क्या करेंगे? सेपरेट कर पाएंगे हैवियर मेटल ओर से विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग क्यों कहते हैं? कि हाइड्रोलिक वाटर से, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक वाटर वर्ड से निकला है ना, तो इसलिए वाटर का इसमें फ्लो हम करवा के और एंड इम्प्योरिटी को सेपरेट आउट कर रहे हैं, इसलिए इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग बोल दिया। ग्रेविटी सेपरेशन बोल सकते हैं, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंस हम उनको सेपरेट आउट कर पा रहे हैं।